अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने ज़ुमान में रखे और हमें हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारी से महफूज फरमाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आँख के पर्दे की डिटैच होने की या उखड़ जाने की, जिसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि फ़लाँ आदमी के आँख का पर्दा जो है वो फट गया है, उसमें सुराख हो गया है और अब उसको दिखाई नहीं देता, अब उसकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो गई है। तो ये जो पर्दा होता है आँख का, रेटिना जो होता है, ये आँख के पिछले हिस्से में होता है और इसके अंदर बहुत सारे जो नर्व सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और ये पर्दा जो होता है ये बसरी मालूमात इकट्ठी करता है और उनको मैनेज करता है और मैनेज करके ऑप्टिक नर्व के ज़रिए हमारे दिमाग को देता है, जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को देखने के काबिल होते हैं और उस चीज़ को हम समझ सकते हैं या देख सकते हैं। तो अक्सर औक़ात इस पर्दे के फट जाने की वजह से या इसमें सुराख हो जाने की वजह से ये मसला जो है वो पैदा होता है। और आम तौर पर अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि उम्र के साथ साथ भी ये नक्स पैदा होता है। फिर चोट लग जाने की वजह से, आँख के अंदर सौली या ट्यूमर होने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। और कुछ मर्ज़ ऐसे हैं जो कि आँख के अंदर सोजिश पैदा करते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनको ये मर्ज़ हो, उनको चाहिए कि वो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को चेक करवाएं और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितना ये मर्ज़ पुराना होता जाएगा उतना ही मरीज़ की बीनाई जो है वो कम होती जाएगी और उसके लिए ख़तरनाक साबित होगी। इनकी जो मेन वजूहात हैं उसमें हम कहते हैं कि जो सबसे अहम एक वजह है वो है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट जो है ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनको शुगर का मसला हो। तो शुगर की वजह से जो नर्व्स हैं वो ज़्यादा डैमेज होती हैं और आँख के पर्दे की अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और उनके अंदर स्कार बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये निशानात या जो स्कार टिश्यू जो है ये ज़्यादा हो जाते हैं तो वो पर्दे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं, अंदर की तरफ उनको ले आते हैं, जिसकी वजह से पर्दा जो है वो अपनी बैरूनी जो लेयर होती है, ब्लड वेसल्स की लेयर होती है, और वो लेयर जो है वो आँख को ऑक्सीजन और ख़ुराक भी मुहैया करती है, तो उससे उखड़ जाते हैं। तो उखड़ने की वजह से वहाँ डिटैचमेंट हो जाती है। उसके बाद फिर इसकी एक्सुडेटिव एक रेटिनल डिटैचमेंट उसको हम कहते हैं कि दूसरी इसकी बहुत बड़ी वजह जो है उसमें क्या होता है कि पर्दे के अंदर एक सुराख हो जाता है, एक टीयर आ जाता है। उस सुराख की वजह से आँख के अंदर जो फ्लूइड होता है, जेली लाइक फ्लूइड जो होता है, विट्रियस फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, वो फ्लूइड लीक होकर आँख के पर्दे की बैक साइड पे चला जाता है और वहाँ जाके प्रेशर क्रिएट करता है। तो पर्दा जो है वो अंदर की तरफ धकेला जाता है और उखड़ जाता है, बैरूनी सतह से उखड़ जाता है। तो इसकी वजह ये एक बहुत बड़ी वजह है जो जिसकी वजह से पर्दा जो है वो उखड़ता है। इसके बाद एक और इसकी जो बहुत बड़ी वजह है उसको रेगमेटा जीनियस रेटिनल डिटैचमेंट उसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्दा होता है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है और उसके अंदर शगाफ बन जाता है, पर्दा जो है वो फट जाता है। तो उस फटने की वजह से जो पर्दे के आँख के अंदर जो विट्रियस फ्लूइड होता है, जेली लाइक जो फ्लूइड होता है, वो लीक होकर पर्दे की बैक साइड पे चला जाता है और पर्दे को अंदर की तरफ धकेल देता है और इस तरह रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है। तो नाज़रीन, ये तो हैं इसकी कुछ वजूहात जैसे मैंने आपको बताई। तो इसमें होता क्या है, अलामत ये होती हैं कि मरीज़ को धुंधला दिखाई देता है, उसको फ्लोटर्स नज़र आते हैं आँख के सामने और डिफरेंट कलर नज़र आते हैं, रेज़ नज़र आती हैं और आई फ्लैशेस जो हैं उसको नज़र आते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, धुंधली हो जाती है। इस तरह के कुछ साइन सिम्टम जो हैं वो शो होते हैं। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, यहाँ एक बात जो है उसको बयान करना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रेटिनल डिटैचमेंट के लिए सर्जरी जो है वो
करवाना पड़ती है। तो ऐसी हालत उस वक्त आती है जब मरीज़ के अंदर रेटाइनल डिटैचमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हो, या ये मर्ज़ प्रोग्रेस कर चुका हो, या मरीज़ की शुगर जो है वो कंट्रोल ना हो रही हो। लेकिन अगर मरीज़ जो है वो इन टाइम हमारे पास आ जाता है जब उसको अभी ये मसला स्टार्ट हुआ है। वैसे तो जिन अफराद को शुगर है और उनको चाहिए कि वो अपनी आँखों का मुआयना जो है वो साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाएं, और उनकी नज़र में जो कमज़ोरी आ रही है, आँख के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसको फ़ौरी तौर पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर करवाएं तो ये मसला जो है ये ज़्यादा बढ़ने से, ज़्यादा पेचीदा होने से पहले ही ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में 115 से ज़्यादा ऐसी मेडिसिन जो हैं वो रेटाइना के ऊपर असरअंदाज होती हैं, उसके प्रॉब्लम को ठीक करती हैं, और इसी तरह आँख के दूसरे जो मसले हैं उनको वो ठीक कर सकती हैं। तो आज 115 में से जो मेडिसिन मैंने सेलेक्ट की है इसकी रेटाइना डिटैचमेंट के लिए, उसका नाम है फाइसोस्टिग्मा। फाइसोस्टिग्मा एक ऐसी ये कालाबार बीन से ये मेडिसिन बनती है, और कालाबार बीन के अंदर ऐसे कुछ केमिकल हैं जो कि सदियों से आँख के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मुख्तलिफ जो तरीका इलाज हैं वो इसको यूज़ करते हैं। एसिरीन इसके अंदर पाई जाती है, फाइसोस्टिग्माइन इसके अंदर होता है, और ये दो एक एक्टिव कंपोनेंट हैं इस मेडिसिन के, या इस पौधे के आप कह लें। तो इनको आँख की पुतली को स्केड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आई ड्रॉप्स के अंदर भी इन कंपाउंड्स को इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे तो ये कंपाउंड जो है ये ह्यूमन के लिए ये पॉइजनस है बहुत ज़्यादा, इंसानों के लिए ये बहुत पॉइजनस हैं, और ये आँख के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। और ये करते क्या हैं कि हमारे मॉलिक्यूलर और सेलुलर मैकेनिज़्म जो है उसको ये अफेक्ट करते हैं और उसकी कारकर्दगी को मुतासर करते हैं। और यही मैकेनिज़्म जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो इसकी वजह से, इस मैकेनिज़्म की वजह से अपना काम सारा अंजाम देते हैं। तो ये मेडिसिन जो है, कहने का मेरा मतलब ये है कि ये मेडिसिन जब होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में शामिल हुई है तो इससे पहले भी ये आँखों के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरे तरीका इलाज के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी मरीज़ को शुगर हो, जैसा कि आपने पहले भी सुना है कि शुगर जो है, डायबिटीज़ जो है वो रेटाइनल डिटैचमेंट की एक बहुत बड़ी वजह है, और फाइसोस्टिग्मा जो हमारी मेडिसिन है ये शुगर को भी ठीक करती है, और आँख की जुमला अमराज के लिए जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो अगर किसी मरीज़ को शुगर है और उसकी रेटाइनल डिटैचमेंट का मसला उसको हो गया, उसके आँख पर्दे के अंदर सुराख हो गया है या पर्दा फट गया है, तो फाइसोस्टिग्मा जो है ये मेडिसिन जो है उसको ठीक कर सकती है। इसी तरह आँख के आगे अगर किसी मरीज़ को धब्बे नज़र आते हैं, उसको स्पॉट्स नज़र आते हैं, उसको मुख्तलिफ़ कलर्स के, ब्लैक कलर के उड़ते हुए पतंगे नज़र आते हैं, और मक्खियों की तरह उसके आगे जैसे कोई बिन बना रही हैं या उड़ रही हैं, ऐसे मरीज़ को ऐसे लगता है जैसे आँखों के सामने कोई सांप रेंग रहे हैं, कीड़े रेंग रहे हैं। अगर इस तरह की विजन हो मरीज़ की, आँख की विजन जो है वो डिम हो, फोगी हो, तो फाइसोस्टिग्मा जो है ये ज़बरदस्त मेडिसिन के तौर पे काम आती है। ये आँख की पुतली को के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, और उसको स्केड़ने में अगर वो डायलेट हो गई है, फैल गई है या सुकड़ गई है तो उसको ये ठीक करती है। तो नाज़रीन, अगर इस तरह के प्रॉब्लम हों और मरीज़ का रेटाइनल डिटैचमेंट का मसला हो और उसकी नज़र जो है वो धुंधला गई हो उसमें, अच्छा फिर ये वीएन एल्यूइन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मेडिसिन है कि जब मरीज़ को बसरी वहम होता हो तो उसके लिए ये काम आती है। अगर रेटाइनल डिटैचमेंट के बाद अंधापन का ख़तरा हो गया हो, मरीज़ का विजन जो है वो टोटल लॉस हो रही हो, तो ये मेडिसिन उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकती है। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सर्जरी जिन लोगों ने करवाई हुई है उनको चाहिए कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बिफ़ोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बाज़ ये होता है कि रेटाइनल डिटैचमेंट को जब फिक्स किया जाता है तो उसके बाद ये दोबारा मसला हो जाता है
अगर मरीज़ की शुगर कंट्रोल नहीं हुई, अगर उसके आँख के ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा बन रहा है, तो ये मसला दोबारा भी हो सकता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको ये मसला बार बार हो रहा हो और उनकी नज़र जो है वो बहाल ना हो रही हो, तो उनको फाइसोस्टिग्मा जो है वो भी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए और मुआलिज से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। डॉक्टर मोहम्मद नसीर अलवी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।